नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड और इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर बीए, बीएड, बीएससी बीएड के छात्र छात्राओं के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत हम प्रथम इकाई का अध्ययन कर रहे थे। पिछले पाठ में ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय के महत्वपूर्ण कार्य बिंदु पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम एक नया बिंदु लेकर के उपस्थित हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत, ये हमारा आज का बिंदु है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य अर्थात वर्तमान समय में या वर्तमान का जो हमारा विद्यालय वातावरण है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके अंतर्गत हम विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति कैसे करें, क्या परिवर्तन लाएं, क्या बदलाव की आवश्यकता है, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, पाठ्यक्रम का वर्तमान सरोकार बच्चों को सार्थक अनुभव देने वाली शिक्षा प्रदान करने से परंपरागत जो हमारी पाठ्यपुस्तक है या उस पद्धति से हम जो शिक्षण कार्य करते हैं, उससे दूर हटा करके बच्चों को सीखने की प्रक्रिया के बारे में जो हम सोचते हैं, तो उसमें मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्न बदलाव या निम्न प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, निम्न प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता है, निम्न प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। तो पहले ही बदलाव या पहला बिंदु है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। इसका अर्थ यह है कि बालकों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ यही है कि बालक के जो अनुभव हैं उसको समझें, जानें, उनमें जो भावनाएं, उनके जो स्वर हैं, उनको हम प्राथमिकता दें और सक्रिय रूप से वह हमारे शिक्षण प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में वो जुड़े और सक्रियता निभाए। इसमें बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और अभिरुचियों के मद्देनज़र शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। सीखना अपने आप में एक सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। समस्त गतिविधियाँ बालकों की सक्रियता और रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित करने वाली होनी चाहिए। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बालक को केंद्र में रख करके करें, बालकों के लिए करें। इसमें मुख्य बालक होता है और मुख्य भूमिका बालकों की होती है। ऐसा हमें व्यवस्था करनी है। उनकी दुनिया वास्तविकता से जुड़े, उनकी दुनिया से हम वास्तविक रूप से जुड़ें और उनकी अभिरुचियों को पोषित करें। यही बाल केंद्रित शिक्षा है। आनंदमय शिक्षा भी कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं। तो बालक को मद्देनज़र, बालक की क्रियाओं को मद्देनज़र या बालकों की जो रुचियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए बालक को आनंद आना चाहिए। ऐसी शिक्षा वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। दूसरी बदलाव या दूसरी आवश्यकता है विद्यालयों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुकूल वातावरण का निर्माण। वातावरण बहुत बड़ी भूमिका सीखने की प्रक्रिया में निभाता है। बालक उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ वो महसूस करें, अनुभूति करें कि शिक्षण प्रक्रिया में हम महत्वपूर्ण हैं। बालक अपने आप में ये महसूस करे कि मैं महत्वपूर्ण हूँ इस शिक्षण प्रक्रिया में और मेरे लिए ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा वो अनुभव करे। उसमें सीखने का आनंद और संतोष होना चाहिए बालक में। भय, अति अनुशासन और तनावपूर्ण वातावरण उनके लिए अहितकर होता है। किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए, वातावरण तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए और भय नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन्मुक्त वातावरण, उनकी मूलभूत आवश्यकता और सुविधाएं भी होनी चाहिए। जैसे अभी वर्तमान बदलाव भी लाए हमारे सरकार के द्वारा, जैसे मिड डे मील का एक व्यवस्था चली है। ढांचागत सुविधाएं विद्यालय में जो है, कक्ष उसमें पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर, पेयजल, बिजली, पंखे और जितना भी जो आवश्यक जो है संसाधन, ढांचागत परिवर्तन वो होना चाहिए। और समावेशी शिक्षा, बालक और बालिकाओं को समान महत्व देना और जितने भी पिछड़े बालक हैं या विकलांग बालक हैं उनको जो है बराबर की तवज्जो देना।
महत्व देना, ये सब बातें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हैं। तो इस तरह की जो अनुकूल वातावरण विद्यालय का होना चाहिए, ताकि बालक को ये महसूस नहीं हो कि हमारी उपेक्षा की जा रही है और हमारे लिए इस चीज़ की कमी है। ये संपूर्ण जो ढांचागत परिवर्तन उसमें होना चाहिए। बालकों के अनुभवों को प्राथमिकता देना अगला हमारा बिंदु है। बालकों के जो अनुभव है उसको प्राथमिकता देना। परंपरागत शिक्षण में बालक के स्वर दब जाते हैं। जो हमारी वर्तमान में जो शिक्षण प्रकार पद्धति चल रही है, पुरानी प्रक्रिया अधिगम की, उसमें बालक को महत्व नहीं दिया जाता, उसके स्वर दब जाते हैं और कक्षा में उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है। और जो है शिक्षण का केंद्र जो है वह केवल अध्यापक बन जाता है। उसे बालक को जो है अपने अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त नहीं होते। शिक्षक का स्वर ही जो है सुनाई पड़ता है कक्षा में। बालक केवल अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देने तक सीमित रह जाता है, अध्यापक के शब्दों को दोहराने तक ही सीमित रह जाता है, जबकि उस आवश्यकता है बालक स्वयं अपने आप में कुछ करे, अपने अनुभवों को बताए, किताबी ज्ञान के अलावा कुछ नया करे, अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा को शांत करे। ऐसे अवसर बालक को कक्षा कक्ष में मिलने चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में उसको तवज्जो देनी चाहिए। इस हेतु पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है। मतलब शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए और वो स्वयं के अनुभवों से सीखे और वो अनुभव जो है पाठ्यक्रम में जुड़े। इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। अगला हमारा बिंदु है जो बदलाव की आवश्यकता है, शारीरिक दंड और पाठ्यक्रम के बोझ की समाप्ति। शारीरिक दंड तो वैसे समाप्ति हो गया लगभग, किसी तरह का कोई भय बालकों में अब नहीं रहा है, लेकिन कहीं कहीं है तो उसको भी समाप्त करने की आवश्यकता है। और पाठ्यक्रम का बोझ, अतिरिक्त पाठ्यक्रम इतना होता है, बालक जो है उसके बोझ से दबा रहता है, तनाव में रहता है और उसको पूर्ण करने में जो है अपनी पूरी शक्ति, अपनी ऊर्जा को लगा देता है। तो इस प्रकार से शारीरिक दंड और पाठ्यक्रम के बोझ से मुक्ति होनी चाहिए। परीक्षा के तनाव से भी मुक्त होना चाहिए। परीक्षा का तनाव भी बालकों में नहीं होना चाहिए। स्कूली शिक्षा के शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा सीखने का आधार होता है। भावात्मक सुरक्षा और शारीरिक सुरक्षा ये दोनों बहुत ही आवश्यक होते हैं। और समाज का और विद्यालय का जो है उदारपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए बालकों के प्रति, उदारता। तो ये कुछ बातें बदलाव की हैं। पाठ्यक्रम का बोझ धीरे धीरे कम करना बहुत आवश्यक होता है। अगला बदलाव है व्यक्तिगत स्तर पर सीखना। सभी बालकों को मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश जो है वो भिन्न भिन्न होता है। सब अपने अलग अलग स्तर के बालक होते हैं, अलग अलग बुद्धि लब्धि होती है उनकी। तो सभी बालकों का स्वभाव सीखने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन सीखने की क्षमता कुछ अलग अलग होती है। तो उनको अपने अपने ढंग से सीखना के जो अवसर होने चाहिए कि बालक जो है सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जाता। तो ये एक कहावत है हमारी। तो एक जैसा व्यवहार, एक जैसा शिक्षण प्रक्रिया सबके साथ करेंगे तो कुछ बालक आगे निकल जाएंगे, कुछ पिछड़ जाएंगे और कुछ ग्रहण करेंगे। इस तरह से जो है उनकी क्षमताओं के अनुसार हमारी व्यवस्थाएं शिक्षण की अधिगम की होनी चाहिए, उनकी जो उनको अवसर मिलने चाहिए। तो इस तरह से एक सा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये बात इसमें है। व्यक्तिगत स्तर पर सीखने का अवसर उनको मिलना चाहिए। अगला हमारा इसमें बिंदु है किशोरावस्था को समझना। किशोरावस्था, टीन एज जिसको हम कहते हैं, 13 साल से लगा करके 18 साल की जो उम्र होती है वह बहुत महत्वपूर्ण उम्र है। बनने की और बिगड़ने की दोनों बातें इसमें होती हैं। अच्छा मार्गदर्शन मिले या अच्छा अवसर मिले तो व्यक्ति बनता भी है, और अगर मार्गदर्शन नहीं मिला, गलत संगत बैठ गई या उस गलत मार्ग उसने पकड़ लिया बालक ने, तो वह अपने जीवन को बर्बाद भी कर देता है, बिगड़ता भी है। तो इस तरह से यह बड़ी संवेदनशील अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक बदलाव भी होते हैं, ये हम सब समझते हैं। मनोविज्ञान ढंग से इसकी शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इनकी मनोदशा के अनुसार
अधिगम होना चाहिए। स्वतंत्रता, घनिष्ठता, मित्र मंडली पर निर्भरता, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये कुछ ऐसी क्रियाएं इस उम्र में होती हैं जो छात्र छात्राओं में होती है। तो उन दोनों को, छात्र और छात्रा के लिए पृथक पृथक कुछ क्रियाएं हैं, उन दोनों को समझना पड़ता है, देना पड़ता है। उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो बालक जो है कई खतरनाक स्थितियों का सामना करता है, कई तरह के यौन रोगों से भी ग्रसित हो जाता है, नशीली दवाइयों का भी शिकार हो जाता है और यौन दुर्व्यवहार का भी शिकार हो जाता है। तो इस तरह से ये उम्र जो है बड़ी संवेदनशील उम्र है। इसमें उनकी भावनाओं को समझ करके उचित मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। तो ये विद्यालय स्तर पर किया जा सकता है। और इस बिंदु में, आज के इस बिंदु में अंतिम बिंदु है अंतःक्रिया पर बल देना, इंटरैक्शन। सीखने के में आसपास का जो वातावरण होता है, हमारी जो प्रकृति है, आसपास की पर्यावरण है, लोगों के कार्य हैं, लोगों की भाषा हैं आदि के माध्यम से हम अंतःक्रिया करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं। और इधर उधर हम घूमते हैं, बालक जो है घूमना फिरना, अकेले में रहना, दोस्तों के साथ रहना, कुछ विचार विमर्श करना, इससे भी बहुत सी बातें वो सीखता है। तो इसके भी पर्याप्त अवसर विद्यालय के द्वारा बालक को देने चाहिए। तो इस तरह से जो है आज हमने बालक के लिए जो विद्यालय में आवश्यक जो परिवर्तन है ज्ञान प्राप्ति के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो वह हैं बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, अनुकूल वातावरण का निर्माण, बालकों के अनुभवों को प्राथमिकता देना और शारीरिक और दंड और पाठ्यक्रम के बोझ की समाप्ति करना, व्यक्तिगत स्तर पर सीखने के अवसर देना और किशोरावस्था को समझना और अंतःक्रिया पर बल देना। इस तरह से इन बिंदुओं को मद्देनज़र कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है, तो ही वो बालक जो है विद्यालय परिवेश में रह करके अच्छी तरह से अधिगम कर सकता है। आज इतना ही, कल हम अगली बात देखेंगे। धन्यवाद।